हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। तो आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियो में हम काउंट सॉर्ट या काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम, आप जैसे भी बोलना चाहें, वो पढ़ेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंट है बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से जो हमने अभी तक देखे हैं। इसका पाइथन में कोड भी देखेंगे, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक ड्राई रन करके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि काउंट सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है, क्या इसके मेन पॉइंट्स और फीचर्स हैं। और इस स्लाइड को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी काउंट सॉर्ट का, ताकि जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसके लिए तैयार हों और आपको पता चल सके कि काउंटिंग सॉर्ट बाकी एल्गोरिथम से कैसे डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल पे आने से पहले ये समझते हैं कि काउंट सॉर्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली काउंट सॉर्ट क्या करता है कि ये एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। नॉन कंपैरिजन का मतलब है कि ये आपस में जो एरे जिसे हमें सॉर्ट करना है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको कंपेयर नहीं करता आपस में। उनकी जगह आपस में एलिमेंट्स को कंपेयर करने की जगह एलिमेंट्स कितनी बार अकर हो रहे हैं, यानी उन हर एक एलिमेंट का काउंट कितना है या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक एरे में अगर 10 नंबर हैं तो हर यूनिक नंबर, हर डिस्टिंक्ट नंबर कितनी बार उस एरे में अकर हो रहा है, उसके बेसिस पे काउंट सॉर्ट करता है। इसीलिए उसे काउंट सॉर्ट भी कहा जाता है क्योंकि वो काउंट करता है कि हर यूनिक एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है और उसके बेसिस पे फिर सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए काउंट सॉर्ट के बारे में वो ये है कि ये वाला एल्गोरिथम क्योंकि नॉन कंपैरिजन बेस्ड है तो इसका सबसे ज्यादा यूजफुलनेस तब है जब हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स छोटी हो। अब मैं काउंट ऑफ नंबर्स नहीं कह रही, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो एरे है वो छोटे साइज का हो, साइज की बात यहाँ पे नहीं है। कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन उस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी रेंज छोटी होनी चाहिए। रेंज का क्या मतलब है कि अगर मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखूं और लार्जेस्ट एलिमेंट लिखूं तो उस दो वैल्यूज के बीच में कितने वेराइटी ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। तो रेंज स्मॉल कब होगी? अगर पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम जनरली काउंट सॉर्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग की बात करते हैं। ये पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं रेंज वाला पॉइंट आपको कंप्लीट कर देती हूँ। देखो, अगर पॉजिटिव या नॉन जीरो नंबर्स की हम बात करें तो जीरो स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर्स के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू अगर स्मॉल m है तो अगर ये स्मॉल m 5 है इसकी वैल्यू, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? 0 1 2 3 4 और 5 है ना, तो 6 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर इसी m की वैल्यू 500 है तो इसमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकती है? 501। अब हम क्यों कहते हैं कि काउंट सॉर्ट तब प्रेफर करना चाहिए जब रेंज ऑफ नंबर स्मॉल हो? क्योंकि जितनी भी रेंज है उसके बेसिस पे काउंट सॉर्ट एक एक्स्ट्रा एरे बनाता है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है। तो जितनी बड़ी रेंज होगी उतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये समझ आएगा जैसे हम आगे भी बढ़ेंगे इस वीडियो में कि क्यों हमने कहा कि रेंज ऑफ नंबर्स छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी है रेंज तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, पर काउंट सॉर्ट वर्क सही तरीके से करेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जनरली ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं काउंट सॉर्ट। क्यों? क्योंकि काउंट सॉर्ट अगर आपस में एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहा तो जो एरे के इंडेक्स वैल्यूज होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, तो उन पॉजिटिव नंबर्स को या नॉन जीरो नंबर्स को यूटिलाइज करता है सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए अब किसी भी एरे के इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है और किसी एक पॉजिटिव वैल्यू तक ही जाएगी, राइट। पाइथन की नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम
कहते हैं कि जो एरे में एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, क्योंकि हम उन एलिमेंट्स को इन इंडेक्स वैल्यू से मैप करेंगे, इसीलिए एरे में भी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए ताकि हम उन्हें आसानी से एरे की इंडेक्स वैल्यूज से मैप कर सके और काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म हो सके। सो ये दो जो पॉइंट्स हैं, स्पेशली ये लास्ट वाला पॉइंट आपको और क्लियर होगा जैसे हम काउंट सॉर्ट के एल्गोरिथम में आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप्स देख लेते हैं कि काउंट सॉर्ट हमें एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको एरे गिवन है जिसे आपको सॉर्ट करना है काउंट सॉर्ट की मदद से, उसका आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो। उस एरे में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप सबसे पहले वो निकालो। उसके बाद आप एक नया एरे क्रिएट करो जिसमें आप सपोज मैं उसे नाम देती हूँ काउंट, तो आप एक नया एरे क्रिएट करोगे। इस एरे का साइज क्या होगा, जो भी आपने मैक्स हाईएस्ट वैल्यू निकाली है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है आपके एरे में, मैक्स प्लस 1 साइज का ये एक नया एरे आपको बनाना है काउंट। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसे अभी काउंट दे रही हूँ क्योंकि ये काउंट या फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा कितनी बार कोई एक एलिमेंट आ रहा है इनपुट एरे में। ठीक है, अब इस काउंट एरे को आपको इनिशियली 0 वैल्यूज असाइन करनी है, क्योंकि जब तक हमने काउंट करना शुरू नहीं किया तो इसमें सारे एलिमेंट्स 0 आप कर देंगे। ठीक है, अब आपने 0 कर दिए एलिमेंट्स। अब आप देखो काउंट में 0 से इंडेक्स वैल्यूज शुरू होंगी, 0 1 2 3, और लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, मैक्स वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि हमने साइज रखा है मैक्स प्लस 1, यानी लेंथ ऑफ द एरे है मैक्स प्लस 1, तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है, साइज ऑफ द एरे -1, तो यहाँ पे लास्ट वैलिड इंडेक्स की वैल्यू होगी मैक्स, है ना। और ये मैक्स क्या था, एरे में इनपुट एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट था। तो बेसिकली हमने ये काउंट एरे कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो भी हमारा इनपुट एरे है उसमें नंबर्स हमें पता है पॉजिटिव या 0 वैल्यू होंगी, और वो कहाँ तक जा रही है, 0 मिनिमम वैल्यू हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स। तो हमने एक ऐसा एरे बनाया है कि 0 से लेके मैक्स के बीच में ही उस इनपुट एरे में भी वैल्यूज होंगी। तो अब हमें क्या करना है, इनपुट एरे के एक एक नंबर को पिक करना है, और जैसे जैसे हम एक एक एलिमेंट देखते जाते हैं इनपुट एरे का, उस एलिमेंट की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या यहाँ पे काउंट को इंक्रीज कर देना है। जो भी हमने एलिमेंट देखा है अपने इनपुट एरे में जिसे हमें सॉर्ट करना है, सपोज हमने वैल्यू देखी 3, तो हम 3 वाले एलिमेंट को देख रहे हैं और काउंट वाले एरे में हम जाएंगे इंडेक्स वैल्यू 3 पे। ठीक है, 3 वाले एलिमेंट का काउंट स्टोर होगा उसी के इंडेक्स पे। अगर कोई एलिमेंट है 5, तो 5 का काउंट कितनी बार वो इस एरे में आ रहा है वो कौन से जगह पे स्टोर होगा, काउंट एरे की इंडेक्स वैल्यू 5 पे। तो अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, एक एक करके हमने ओरिजिनल इनपुट एरे के एलिमेंट्स को पिक किया है, और यहाँ पे जो 0 फ्रीक्वेंसी थी पहले सब एलिमेंट्स की, उसे हम एक एक बढ़ाते जाएंगे जब जब हमें एक नया एक एलिमेंट मिलेगा इनपुट एरे में। तो अगर कोई एलिमेंट 10 बार आ रहा है तो ये पूरा काम करने के बाद उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी या काउंट इस काउंट वाले एरे में हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब फोर्थ स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमने काउंट एरे बनाया है उस काउंट एरे के वैल्यूज को हमें सम करना है, उसका क्यूमुलेटिव फाइंड करना है। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब देखो सपोज आपका काउंट एरे कुछ इस तरीके से आया है कि 0 जो एलिमेंट है वो एक बार आ रहा है, जो 1 वैल्यू का एलिमेंट है वो एक भी बार नहीं आ रहा, 2 वैल्यू का एलिमेंट 3 बार आ रहा है, 3 वैल्यू का एलिमेंट 2 बार आ रहा है, और 4 वैल्यू का एलिमेंट एक भी बार नहीं आ रहा। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंटेड है इंडेक्स वैल्यूज से, उनकी फ्रीक्वेंसी है। इसका क्यूमुलेटिव क्या होगा, यानी इस वाली पोजीशन की वैल्यू पे इसकी प्रीवियस वाली वैल्यू को ऐड कर दो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें एक एरे मिल जाएगा। तो सेकेंड पोजीशन यानी इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, पहली की हमें वैल्यू एज इट इज रखनी है, सेकेंड में हम पिछली वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया,
3 में अब हम अपडेटेड पिछली वाली वैल्यू ऐड करेंगे, यानी 3 में अब हम 1 वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, और 0 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आपका क्यूमुलेटिव यानी टोटल काउंट हो गया। हर इंडेक्स वैल्यू पे उसकी पिछली अपडेटेड वैल्यू को आप ऐड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार हमारे पास ये वाला एरे आ गया क्यूमुलेटिव वाला, तो हम एक एक करके इस एरे को यूज करेंगे, इसके वैल्यूज को यूज करेंगे, और ओरिजिनल एरे, इनपुट एरे जिसे हमें सॉर्ट करना था उसे यूज करेंगे, और हम अपना आउटपुट सॉर्टेड एरे कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखते हैं कि लास्ट स्टेप हम कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास ये इनपुट एरे गिवन है। इस इनपुट एरे में एक बार मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज लिख लेती हूँ। इसकी इंडेक्स वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जो भी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है उसे फाइंड आउट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट है 4, तो हमें एक नया एरे, काउंट नाम का एक एरे बनाना था, या कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जिसका साइज है मैक्स प्लस 1। तो ये मेरा काउंट एरे है। काउंट एरे का साइज 4 + 1 यानी 5 होना चाहिए। साइज का मतलब है कि उसकी लेंथ 5 होनी चाहिए, और उसके अगर लेंथ 5 है तो वैलिड वैल्यूज, वैलिड इंडेक्स वैल्यूज 0 से 4 तक जाएंगी। अब हमें क्या करना था, एक एक करके इस काउंट वाले एरे में ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को या काउंट को स्टोर करना था। तो ओरिजिनल एरे में हम एक एक करके मूव करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल एरे में मैंने वैल्यू देखी 1, तो मुझे काउंट एरे में इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाना है, और जो भी उसकी अभी करंट वैल्यू है, हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, ठीक है, तो जो भी उसकी करंट वैल्यू है उसे 1 इंक्रीज कर देना है। तो 1 को मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे 1। अपडेट हो गई फ्रीक्वेंसी। अभी तक हमने सिंगल 1 देखा है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 आ जाती है। अब हम आगे मूव करेंगे अपने ओरिजिनल एरे में। हमने नेक्स्ट एलिमेंट देखा 4 इंडेक्स वैल्यू पे हम जाएंगे। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू है 0। तो अब इसे हम +1 कर देंगे, तो आपकी लोकेशन 1 और इंडेक्स लोकेशन 4 पे वैल्यूज आ गई 1, क्योंकि हमने अभी तक एरे में, इनपुट एरे में एक 1 देखा है और एक 4 देखा है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे 2 वाली लोकेशन पे हमने एक वैल्यू इंक्रीज कर दी। पहले ये वैल्यू थी 0 और अब ये +1 करके 1 हो गई है इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एलिमेंट हमने इनपुट एरे में देखा है 0 वाली लोकेशन पे अब हम वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा है 1 वाली लोकेशन पे हमने वैल्यू को +1 कर दिया। तो ओरिजिनली मतलब चेंज करने के बाद ये पहले वैल्यू थी 1, इसे +1 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2। बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जो पिछली आइट्रेशन से आ रही हैं। नेक्स्ट हमने एलिमेंट देखा है 2, ये आ गया आपका एलिमेंट 2 वाली लोकेशन पे इंडेक्स वैल्यू 2 की अभी वैल्यू थी 1, तो इसे मैंने +1 कर दिया और ये वैल्यू अब अपडेट हो गई है। नेक्स्ट मुझे एलिमेंट 6th इंडेक्स वैल्यू पे मिला है 0 लोकेशन पे मैं जाऊंगी काउंट वाले एरे में, इस पे वैल्यू अभी है 1 मतलब अभी तक मैंने एक 0 देख लिया है इनपुट एरे में। ये वाला 0 हम देख चुके हैं, राइट। अब ये सेकंड 0 है, तो इस वाली पोजीशन पे मैं वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी और ये वैल्यू हो जाएगी 2। और लास्ट एलिमेंट में इनपुट एरे में जब देख रही हूँ तो सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे मैं मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पे एक वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। तो ये आपका फाइनल काउंट एरे बना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये मेरा इनपुट एरे था, ये मेरा काउंट एरे है। अब मुझे क्यूमुलेटिव एरे को फाइंड आउट करना है। क्यूमुलेटिव एरे हर एलिमेंट में, मतलब जो काउंट एरे है उसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करो और पिछली वैल्यू उसमें ऐड करते रहो। तो ये 0 1 2
3 और 4 मुझे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है और इस वैल्यू में मुझे ऐड करना है इसके जस्ट प्रीवियस वैल्यू। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ना है, 3 में मुझे 4 ऐड करना है तो ये वैल्यू अपडेट होके 7 हो जाएगी। 0 में मैं जब 7 ऐड करूंगी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 और 1 में मैं जब 7 ऐड करूंगी तो ये मेरा फाइनल क्यूमुलेटिव एरे आ जाता है 2 4 7 7 8। ठीक है, तो अब मैंने क्यूमुलेटिव एरे कर लिया कैलकुलेट और मेरे पास ओरिजिनल एरे है। ये आपका क्यूमुलेटिव एरे था। अब इन दोनों को यूज करके मुझे अपना सॉर्ट करना है ओरिजिनल इनपुट एरे को। अब ओरिजिनल इनपुट एरे के लिए हम आउटपुट को एक नई लोकेशन में स्टोर करेंगे, इसीलिए काउंट सॉर्ट एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपका कंपैरिजन आता है अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का। काउंट सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है? ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जिसमें हम आउटपुट को भी उसी लोकेशन पे स्टोर करते हैं जहां पे इनपुट प्रेजेंट था। अगर सपोज मेरा इनपुट इस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट था और आउटपुट भी मेरा इसी में ही मैं सेव करती तो उस केस में ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती। लेकिन मैं क्यों इसी एरे में नहीं सेव कर पा रही इनपुट एरे में? क्योंकि मुझे आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए ये ओरिजिनल एरे और इसकी एलिमेंट्स की पोजीशन चाहिए, इसीलिए मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब नए एरे में हमें कैसे देखना शुरू करना है? देखो, अब हमें क्योंकि काउंट सॉर्ट को एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी रखना है, इन प्लेस तो वो नहीं है तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम रखने की हम कोशिश करते हैं। स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है? देखो, स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अगर एक तरह के दो एलिमेंट्स, सेम ही वैल्यू के दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी एरे में, जब आप उसे सॉर्ट करेंगे तो उन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए आउटपुट एरे में भी। सपोज ये एक 1 था और ये एक 1 है। अगर मैं पहले वाले 1 को नाम दे दूं 1A और दूसरे वाले 1 को नाम दे दूं 1B, सिमिलरली जो वैल्यूज रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रहा है तो इसे मैं नाम देती हूँ 2A, 2B और 2C। 0 रिपीट हो रहा है तो इसे मैं नाम देती हूँ 0A और 0B। अब ओरिजिनल एरे में 1A पहले आ रहा है कंपेयर्ड टू 1B, तो सॉर्टिंग के बाद भी हमें यही ऑर्डर मेंटेन करना है। 1A पहले आना चाहिए आउटपुट में और उसके बाद 1B आना चाहिए। ये नहीं कि 1B पहले आ रहा है 1A बाद में आ रहा है। ऑल्दो A और B हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए असाइन करे हैं, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे से इनपुट एरे को ट्रेवर्स करना या उस पे मूव करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? एक एक करके राइट टू लेफ्ट मूव करना है इनपुट एरे में। जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है उस वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू चेक करनी है क्यूमुलेटिव वाले एरे में। 2 वाला एलिमेंट मुझे मिला, मुझे 2 इंडेक्स वैल्यू पे जाना है। 2 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है? 7। इस वैल्यू को मुझे एक डिक्रीज करना है तो ये वैल्यू हो गई 6। अब मुझे आउटपुट एरे में 6th लोकेशन पे इस 2 को स्टोर करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू किया है अपने इनपुट एरे में। लास्ट एलिमेंट से लेके हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे था 2C, है ना? तो 2 इंडेक्स वैल्यू मैंने अपने क्यूमुलेटिव एरे में देखी, उस पे क्या वैल्यू प्रेजेंट थी? 7। जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक रिड्यूस करो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 वैल्यू। अब ये 6 इंडेक्स वैल्यू पे आपको ये एलिमेंट स्टोर कराना है। ये आ गया मेरा 2C। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरा एलिमेंट है 0B। 0B मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू मैं चेक करूंगी। एक बार लेट मी चेंज द इंक ऑफ माई। ओके, तो 0B मेरा एलिमेंट है। 0 इंडेक्स वैल्यू मैंने चेक करी। 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू है? 2। इसे मैं रिड्यूस कर दूंगी, वैल्यू हो गई मेरे पास अब 1। तो मुझे 0B कहाँ स्टोर करना है? 1 इंडेक्स वैल्यू पे आउटपुट एरे में। तो मैं यहाँ पे, ये था मेरा 2C और यहाँ पे मैं 0B
स्टोर कर दूंगी इंडेक्स वैल्यू 1 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट मैं देखती हूँ 2b आ रहा है पीछे से, अगर मैं मूव कर रही हूँ इनपुट एरे में, तो 2b हमारा कहाँ पे स्टोर होगा। 2b के लिए मैंने इंडेक्स वैल्यू 2 चेक करी, अब इंडेक्स वैल्यू पे अपडेटेड वैल्यू क्या है 6, तो इसे मैं रिड्यूस करूंगी 1 से, ये वैल्यू हो गई 5, और 2b को मैं सेव करूंगी 5th इंडेक्स वैल्यू पे, 2b यहां आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2b इनपुट एरे में भी पहले आ रहा था 2c से, है ना, 2b यहाँ पे था और 2c लास्ट में था, और आउटपुट एरे में भी 2b पहले आया है 2c से, तो ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो मुझे देखना है वो मेरा एलिमेंट है 1b। 1b एलिमेंट मुझे चेक करना है इसकी, लेट मी जस्ट इरेज दिस। 1b एलिमेंट के लिए मुझे इंडेक्स वैल्यू कौन सी चेक करनी है 1, क्यूमुलेटिव वाले एरे में 1 पे कौन सी वैल्यू है 4 को मैं रिड्यूस करूंगी, वैल्यू हो जाएगी 3, और 1b वाला मेरा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू 3 पे। 1b यहाँ पे आ गया है, ये था 0b, ये था 2b और ये था 2c। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा एलिमेंट राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए है 0 या 0a। 0 के लिए मैं इंडेक्स वैल्यू 0 चेक करूंगी, 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू है 1, इसे मैं रिड्यूस करूंगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो मुझे अब ये वाला एलिमेंट जो 0a है कहाँ स्टोर करना है आउटपुट एरे में, मुझे ये स्टोर करना है लोकेशन 0 पे। ठीक है, तो मैंने ये लोकेशन 0 पे 0a वैल्यू सेव कर दी। अब आप देख सकते हैं 0a पहले आ रहा है एज कंपेयर टू 0b, है ना, जो हमारा ये पहले वैल्यू थी ये 0b थी और ये 0a है, तो यहाँ पे स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेंटेन हो रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट मुझे देखना है 2 इंडेक्स पे अभी अपडेटेड वैल्यू है 5, इसे मैं रिड्यूस करूंगी, वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4th इंडेक्स पे मैंने वैल्यू रख दी है 2a। आप देख सकते हैं ये वाला 2b और 2c अब स्टेबल सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 4 पे आप देख सकते हैं इंडेक्स वैल्यू 4 पे वैल्यू है 8 को आप 1 रिड्यूस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7, तो इंडेक्स वैल्यू 7 पे आपको रखनी है कौन सी वैल्यू, इनपुट एरे की वैल्यू नंबर 4। तो अब 4 आप देख सकते हैं इंडेक्स वैल्यू 7 पे प्लेस कर दिया है। अब लास्ट एलिमेंट 1 है, एक ही लोकेशन बची है, और आप अगर क्यूमुलेटिव से भी चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू थी 3 1 लोकेशन पे, 3 को आपने रिड्यूस किया, वैल्यू आई 2, और 2 लोकेशन पे 2 इंडेक्स वैल्यू पे आपने इस 1 को स्टोर कर दिया। तो ये था काउंट सॉर्ट एल्गोरिथम। आइए इसका अब पाइथन कोड देख लेते हैं। पाइथन कोड में मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम दिया है काउंट सॉर्ट। ये वो एरे है जिसे मुझे सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इस एरे की सबसे पहले मैंने लेंथ कैलकुलेट करी है। लेंथ को मैंने स्टोर किया है n नाम के वेरिएबल में, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट स्टेप करा है जिसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एरे की, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मुझे जो काउंट नाम का एरे बनाना है वो कहाँ तक बनाना है। मैंने मैक्सिमम वैल्यू को maxm नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने एक काउंट एरे बनाया है। काउंट एरे इनिशियली 0 से इनिशियलाइज्ड है, यानी इस काउंट एरे की इनिशियल वैल्यू होगी 0 और इसका साइज क्या होगा मैक्स प्लस 1। आई होप आपको ये नोटेशन पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है पाइथन में। एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए या एक लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि एरे का सच कॉन्सेप्ट नहीं होता पाइथन में, तो एक लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए और उसको साथ साथ इनिशियलाइज भी करने के लिए आप यहाँ पे लिस्ट का लेंथ और उसकी इनिशियल वैल्यू दोनों डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमें काउंट एरे बनाया है उसमें फ्रीक्वेंसीज को फिल करना है, यानी कितनी बार हर एक एलिमेंट इनपुट एरे में आ रहा है। तो हमने एक एक एलिमेंट पिक किया है अपने इनपुट एरे में से और उसी इंडेक्स वैल्यू पे
काउंट नाम के एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी या काउंट को 1 बढ़ा दिया है। ठीक है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी, चाहे वो 0 थी या नॉन 0 थी, उसको 1 से इंक्रीज कर दो जब भी ये एलिमेंट आपको इनपुट एरे में दिखे। अब मेरे पास काउंट एरे बन गया है, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव एरे बनाना है। क्यूमुलेटिव एरे के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है 1 से, क्योंकि 0 पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, 0 इंडेक्स वैल्यू पे, है ना। और हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी मैक्सिमम। मैक्स प्लस 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि रेंज एक कम वैल्यू तक मूव करता है, तो यहाँ पे मैक्स प्लस 1 लिखने पे लास्ट वैल्यू जो आई लेगा वो होगी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टोर करा है मैक्स प्लस 1 को। तो अब इसके बाद हमने काउंट क्यूमुलेटिव वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा है। इसके बाद हम एक लास्ट स्टेप में एक आउटपुट एरे बना रहे हैं। जब हमारे पास क्यूमुलेटिव एरे आ गया, आउटपुट एरे का हमने साइज सेम रखा है जो ओरिजिनल एरे का साइज था। ठीक है, और इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 0। इनिशियल वैल्यू 0 जैसे ही होती है तो आप इसमें जब वैल्यूज़ अपनी इनपुट करेंगे तो वो वैल्यूज़ इसको ओवरलैप करके या स्वैप हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक नया लूप लिखा है। लूप में लूप वेरिएबल आई कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि हमें इनपुट एरे को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, यानी आई की पहली वैल्यू होगी लास्ट इंडेक्स जो वैलिड इंडेक्स है इनपुट एरे का, और वो वैलिड इंडेक्स क्या है, n-1। और आई की इस लूप के वेरिएबल की लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 वैल्यू होनी चाहिए। यानी आई अगर मैं चाहती हूं 0 तक जाए तो मुझे -1 इस सेकेंड आर्ग्यूमेंट में लिखना है, क्योंकि हमें पता है रेंज एक लेस वैल्यू तक जाता है। अब देखो यहाँ पे आप +1 से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, आप -1 से चेंज कर रहे हो आई को। तो आई अगर n-1 है, इसमें आप -1 करोगे तो ये हो जाएगा n-2, फिर इसमें आप -1 करोगे ये हो जाएगा n-3। ऐसे करते करते जब वैल्यू आई की हो जाएगी 1, उसमें आप -1 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये 0 वाले एलिमेंट को चेक नहीं करेगा, उसे आउटपुट एरे में सही जगह प्लेस नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट में -1 लिखा है कि ये 0 -1 तक चलना चाहिए, -1 तक वैल्यू होनी चाहिए, ताकि ये 0 वाले एलिमेंट 0 वैल्यू भी ले और 0 वाले एलिमेंट को भी सही तरीके से प्लेस करे आउटपुट एरे में। अब आउटपुट एरे में प्लेस करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, ये एक बार देख लेते हैं। देखो जब हमने कोडिंग में, जब हमने ड्राई रन में देखा था तो हम क्या कर रहे थे, आउटपुट एरे में प्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं इनिशियल जो इनपुट एरे है उसमें से एक एलिमेंट पिक कर रही हूँ रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर ये आई वाला इंश्योर करेगा कि आई रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो मैंने सबसे पहले एरे में से, इनपुट एरे में से एक एलिमेंट पिक करा। फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज या क्यूमुलेटिव काउंट मुझे काउंट एरे में मैंने स्टोर करा है, उसमें इस एरे वाले एलिमेंट की मैंने वैल्यू देखी। जो भी वैल्यू थी उसमें -1 किया, और ये जो फाइनल वैल्यू आई -1 करके इसको आउटपुट वाले एरे में स्टोर कर दिया उसी इंडेक्स वैल्यू पे। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। सबसे पहले आपने एरे में से एक एलिमेंट को पिक करा, उस एलिमेंट को आपने काउंट में चेक किया, मतलब जो एलिमेंट पिक करा है उसी इंडेक्स वैल्यू पे आप गए काउंट वाले एरे में, उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू है काउंट वाले एरे में उसमें आपने -1 किया, और अब जो वैल्यू निकल के आई है उस इंडेक्स वैल्यू पे आपने आउटपुट एरे में स्टोर करा दिया अपना एरे वाला एलिमेंट जो पिक हुआ था, और साथ साथ काउंट वाले एरे में अपडेट कर दी वैल्यू -1 से। और जब ये पूरा लूप खत्म हो गया तो आपने सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दिया। तो ये था आपका कोड काउंटिंग सॉर्ट का पाइथन में। आपने अगर कोई इनिशियल एरे लिया है इस तरीके से, तो जब आप इस कोड को रन करेंगे आपको सही आउटपुट मिलेगा जो कि स्टेबल होगा पर इन प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बेसिकली हम यहाँ पे काउंट सॉर्ट में दो मेन लूप्स यूज कर रहे हैं। एक बार हमारा लूप इनपुट एरे पे वर्क करेगा या ट्रेवर्स करेगा या मूव करता है इनपुट एरे के सारे एलिमेंट्स पे, जब हम सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट एरे में सेव करते हैं। क्योंकि n साइज का वो एरे है तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n या अप्रोक्सीमेटली n के अराउंड टाइम लगेगा। ठीक है, अब दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट लूप है। दूसरा लूप हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं काउंट वाले एरे पे ताकि हम क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर सके। क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करने के लिए काउंट वाले एरे का क्या साइज था, m साइज था या मैक्स साइज का वो एरे था, मैक्स प्लस 1। तो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ मैक्स यहाँ पे लगेगा टाइम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ मैक्स, दोबारा से जब हम आउटपुट एरे में स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज को, वो भी n साइज का है और इनपुट एरे में हम मूव कर रहे हैं तो वो ऑर्डर ऑफ n ही टाइम लेगा। तो टोटल टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ m प्लस ऑर्डर ऑफ n, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। अब ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे आप बेस्ट केस कंसिडर करो, एवरेज केस कंसिडर करो या वर्स्ट केस कंसिडर करो, तीनों ही केसेस में काउंट सॉर्ट सेम टाइम लेगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस है काउंट सॉर्ट का क्विक सॉर्ट के साथ। क्विक सॉर्ट आपको जो उसका बेस्ट केस है उसमें n log n टाइम लेगा और जो उसका वर्स्ट केस है उसमें n स्क्वायर टाइम लेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्विक सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और वो इन प्लेस है, लेकिन काउंटिंग सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम नहीं है और ये इन प्लेस भी नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमें दो एक्स्ट्रा स्पेसेस, दो एक्स्ट्रा एरेज चाहिए। एक आउटपुट को स्टोर करने के लिए उसका साइज होगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वो इनपुट साइज एरे का ही सेम साइज का होगा, और एक हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एरे बनाने के लिए या काउंट एरे बनाने के लिए चाहिए जिसका साइज होगा ऑर्डर ऑफ मैक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे m बेसिकली डिनोट कर रहा है मैक्स, जो भी मैक्स की वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट की, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n प्लस, अगर मैं इस वैल्यू को m लूं, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। ठीक है, तो ये था काउंट सॉर्ट एल्गोरिथम। आई होप आपको ये समझ आया हो, इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प करी हो, ज़रा भी कुछ नया सीखने को आपको मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा। कोई डाउट है तो वो देखिए और हमें पूछिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।